दोस्तों क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये हमारे पास क्लास 3 की मैथमेटिक्स है। क्लास 3 के मैथमेटिक्स के बाकी 6 चैप्टर हम सॉल्व कर चुके हैं और ये हमारा सिर्फ एक चैप्टर रहता है जो कि हमारे पास है डेटा हैंडलिंग का। तो दोस्तों इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों ये हमारे पास है पहला कैरोल डायग्राम। कैरोल डायग्राम दोस्तों किसे कहते हैं, ये हमारे पास इसकी डिफिनीशन यहाँ पे मौजूद है। Carroll diagram is a diagram in which different things are sorted out according to two characteristics, figures, numbers, and different thing can be sorted out using Carroll diagram। ये कहता है कैरोल डायग्राम में हम क्या करते हैं कि जो मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं उनके जो खसूसियात अलग अलग होती हैं, दो चीज़ों के खसूसियात जब अलग अलग होती हैं तो उनके लिए हम कैरोल डायग्राम इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर दोस्तों यहाँ पे हमारे पास है कैप और शर्ट्स। ठीक हो गया। कैप और शर्ट्स में हमारे पास क्या था, शर्ट्स इन ब्लू कलर, कैप इन ब्लू कलर। तो यहाँ पे हम क्या लगा लेंगे, ब्लू कलर्स। ठीक है, ये हमने एक कॉलम लगा लिया, ये दूसरा कॉलम है, ये हमारे पास एक रो हो गई है, ये हमारे पास दूसरी रो हो गई है। इधर हम पहले कॉलम पर लिख लेंगे शर्ट्स, दूसरे कॉलम पर लिख लेंगे कैप्स। अब इनका कलर देखें, यहाँ पे पहले रो में हम लगाएंगे ब्लू कलर्स के और दूसरे रो में हम लगाएंगे नॉट ब्लू कलर्स। तो ये जितने ब्लू कलर्स में 1 2 3 ये जो शर्ट्स हैं, इन तीनों शर्ट्स को इधर लगा लेंगे और ये शर्ट्स ब्लू कलर में हैं। इनके अलावा कैप्स भी ये ब्लू कलर के रो में आ जाएंगे। तो 1 2 3 कैप्स भी इधर आ गए हैं। नॉट ब्लू कलर, जो ब्लू कलर में नहीं है वो हमारे पास ये कलर, ये और ये ब्लू कलर में नहीं है तो शर्ट्स इधर आ जाएंगे शर्ट्स वाले कॉलम में, और ये ब्लू कलर में नहीं है तो इस रो में आ जाएंगे। और ये कैप्स जो कि हमारे पास ब्लू कलर में नहीं है तो ये इधर आ जाएंगे। तो ये कहता है कि शर्ट नॉट इन ब्लू कलर, कैप्स नॉट इन ब्लू कलर, ये इधर लगा लिया। शर्ट्स इन ब्लू कलर इधर लगा लिया और कैप्स इन ब्लू कलर इधर लगा लिया। तो ये हमारे पास कैरोल डायग्राम हम इस तरीके से बनाते हैं। आगे हमारे पास कहता है 3 शर्ट्स आर इन ब्लू कलर, 3 कैप्स आर इन ब्लू कलर, 3 शर्ट्स आर नॉट इन ब्लू कलर, 4 कैप्स आर नॉट इन ब्लू कलर। तो ये हमने क्या किया, इन अबव कैरोल डायग्राम वी कैन ऑब्जर्व दैट, ऊपर जो कैरोल डायग्राम है इसको हम कहते हैं कैरोल डायग्राम। इसमें हमने ये ऑब्जर्व किया कि हमारे पास 3 शर्ट्स ब्लू में थी और 3 कैप्स भी ब्लू कलर में थी। इसके अलावा 3 शर्ट्स हमारे पास ब्लू कलर में नहीं हैं और 4 कैप्स जो हैं वो भी हमारे पास ब्लू कलर में नहीं हैं। तो इससे रिलेटेड हम आगे कुछ सवालात हल करते हैं। ये कहता है कि सॉर्ट आउट द गिवन नंबर बाय कैरोल डायग्राम। ये जो नंबर दिए गए हैं इन्हें कैरोल डायग्राम के ज़रिए अलग अलग लिखें। ऑन द बेसिस ऑफ विच 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, 2 खसूसियात की बुनियाद पे इन्हें क्या करना है, अलग अलग लिखना है। कैन वी सॉर्ट आउट दीज नंबर, क्या हम इन नंबर को अलग अलग लिख सकते हैं? तो बिल्कुल इनको हम अलग-अलग लिखेंगे लेकिन 2 खसूसियात की बुनियाद पे। वी कैन यूज़ द साइज़ ऑफ द नंबर फॉर द सॉर्टिंग नंबर लेस देन 15। हम एक खसूसियत लगा लेंगे कि ये 15 से कम नंबर हैं और 15 से बड़े हैं, एंड ग्रेटर देन 15। सिमिलर द नंबर डिविजिबल बाई 4 एंड नॉट डिविजिबल बाई 4 कैन आल्सो बी सॉर्टेड। हम ये भी शर्त लगा लेंगे कि ये देखें कि हमारे पास वो नंबर जो 4 पर तकसीम होते हैं और जो 4 पर तकसीम नहीं होते। तो इन नंबर्स पर इनकी 2 शराइत लग गई हैं। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले नंबर लेस देन 15 से छोटे नंबर, और इसके अलावा नंबर ग्रेटर देन 15 से बड़े नंबर। यहाँ पे हमने बता दिया पहले से कि 15 से छोटे नंबर और 15 से बड़े नंबर, इनके हमने 2 खसूसियात कर लिए हैं। इसके अलावा और 2 खसूसियात कौन सी हैं कि वो नंबर जो 4 पर तकसीम होते हैं और जो 4 पर तकसीम नहीं होते। तो इन नंबर में जो 8 और 12 है ये 4 पर तकसीम होते हैं और 15 से छोटे हैं तो ये इस कॉलम में आ जाएंगे। इसके अलावा 16 और
28 ये भी 4 पर तकसीम होते हैं और 15 से बड़े हैं, तो नंबर ग्रेटर देन 15, तो ये इस कॉलम में आ जाएंगे। ठीक हो गया। और जो 15 से छोटे हैं और 4 पर तकसीम नहीं होते वो इसमें आ जाएंगे, और जो 15 से बड़े हैं और 4 पर तकसीम नहीं होते वो इसमें आ जाएंगे। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से कैरल डायग्राम बन गया है। ये कहता है कि इन द कैरल डायग्राम वी कैन ऑब्जर्व दैट, हमने ये मालूम किया, द नंबर लेस देन 15 एंड डिविजिबल बाई 4 आर 8 और 12, तो ये भी हमने लिख लिया। द नंबर ग्रेटर देन 15 एंड डिविजिबल बाई 4 आर 16 एंड 28। द नंबर लेस देन 15 एंड नॉट डिविजिबल बाई 4 आर 3 एंड 10। द नंबर ग्रेटर देन 15 एंड नॉट डिविजिबल बाई 4 आर 13, 21, 25 एंड 33। तो ये हमने इसे ऑब्जर्व किया कैरल डायग्राम से। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1 है, शो द फॉलोइंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बाय कैरल डायग्राम। हम इनको क्या करेंगे, कैरल डायग्राम की मदद से जाहिर करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को। तो इसमें हमने 2 प्रॉपर्टीज़ लेनी है, 2 करेक्टरिस्टिक्स लेनी है। एक ये ले लेना है कि हमारे पास पहले तो हम क्या बना लेंगे, डायग्राम बना लेंगे। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको डायग्राम बनाना सिखाता हूँ, तो ये जो वीडियो है आप अपने पास अच्छे तरीके से बना सकते हैं। ये एक लाइन ले ली है, अब इसके नीचे एक और लाइन मैं ले लेता हूँ, ये हो गया है। अब कैरल डायग्राम में आपके पास मैंने आपको बता दिया है कि हमारे पास क्या होता है, कॉलम होता है, और इसके अलावा हमारे पास ये भी होता है, क्या नहीं, कॉलम और रो होता है। ठीक है, ये मेरे पास 2 कॉलम हो गए हैं। ठीक, अब इस कॉलम में मैं लिख लेता हूँ फ्रूट्स, ठीक है, फ्रूट्स, और इसमें मैं लिख लेता हूँ वेजिटेबल्स। ठीक हो गया, ये फ्रूट्स हो गए और दूसरा वेजिटेबल्स हो गए। ठीक हो गया। अब इसको मैंने 2 खसूसियात दे देनी है, 2 करेक्टरिस्टिक्स। एक मैं ले लेता हूँ कि विच और ग्रीन। ठीक हो गया, तो एक रो इसकी बन जाएगी कि कौन से हमारे पास ग्रीन हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। ये मैं एक रो यहाँ पे ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ विच आर नॉट ग्रीन, यानी जो ग्रीन नहीं है उन्हें इसमें लिख लेते हैं। ठीक है, फ्रूट्स भी हैं लेकिन ग्रीन नहीं है, और फ्रूट्स हैं लेकिन ग्रीन है, वेजिटेबल्स हैं लेकिन ग्रीन है, और वेजिटेबल्स हैं लेकिन ग्रीन नहीं है। तो इधर आप देखें कि हमारे पास जो आम है वो क्या है, फ्रूट्स तो है लेकिन ग्रीन नहीं है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख लूँगा। आपने चूँकि शक्ल बनानी है तो मैं इसकी शक्ल, ड्राइंग मेरी बहुत ही कमज़ोर है, ठीक है, सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैंने आपके सामने लिख लिया है मैंगो। ये आम बन गया है। इसके अलावा ये नाशपाती चूँकि फ्रूट है और ये हमारे पास ग्रीन है, तो इसे आपने क्या कर लेना है, यहाँ पे बना लेना है। ठीक है, ये देखें, ये नाशपाती बन गई है। ठीक हो गया। अब इसी तरह दूसरी कौन सा फ्रूट है, ये एप्पल है। एप्पल हमारे पास क्या है, ग्रीन है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप एप्पल भी बना लें। ठीक है, तो ये एप्पल यहाँ पे आ जाएगा, ग्रीन भी है और आपके पास फ्रूट भी है, तो ये एप्पल आ गया है। इसके अलावा ये कहते हैं करेला। ठीक है, करेला आपके पास ग्रीन है और है भी वेजिटेबल्स, तो यहाँ पे मैं करेला लिख लेता हूँ। आपने क्या कर लेना है, इसकी शक्ल बना लेनी है यहाँ पे। इसके अलावा ये चिली है, मिर्च, ये भी सब्ज़ हैं, तो यहाँ पे आपने मिर्च की शक्ल बना लेनी है। समझा रहा हूँ आपको ताकि आप घर में इस तरह बना सकें। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास ये भिंडी है, तो ये भी आपके पास वेजिटेबल है।
तो यहाँ पे मैं भिंडी लिख लेता हूँ, भिंडी भी हो गई आपके पास। इसके अलावा ये आपके पास अमलोक हैं, ठीक हो गए हैं। तो इस अमलोक का कलर भी आपके पास फ्रूट है लेकिन ये ग्रीन नहीं है, तो यहाँ पे आप अमलोक भी लिख लें। इसके अलावा ये गाजर है, गाजर भी आपके पास वेजिटेबल्स में आते हैं, तो यहाँ पे हम गाजर लिख लेंगे। ये आप खुद सर्च कर लें कि वेजिटेबल्स में आता है या फ्रूट्स में आता है। तो मेरे ख्याल में तो वेजिटेबल्स में आता है, बाकी आप खुद सर्च कर लें इस बात पे। तो ये भी हमारे पास नॉट ग्रीन है, वेजिटेबल्स के अंदर नॉट ग्रीन में लिख लेना है। इसके डायग्राम बना लेना है। मैंने आपको एक व्यू दे दिया है कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 का डायग्राम इस तरह बना लेना है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ग्रीन, जो कि हमारे पास ग्रीन है वो इधर लिखने हैं, जो नॉट ग्रीन है, जो फ्रूट्स भी हैं लेकिन ग्रीन नहीं है इधर लिखें, जो वेजिटेबल भी हैं और ग्रीन नहीं है उसे इधर लिखें। तो आपने इसी तरीके से इस सवाल को हल कर लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में कंप्लीट द कैरल डायग्राम यूजिंग द गिवन नंबर। आप क्या करें, इस डायग्राम को कंप्लीट करें, इस जो नंबर हमारे पास दिए गए हैं। नंबर डिविजिबल बाय 5, जो हमारे पास इवन नंबर हैं और 5 पर तकसीम होते हैं, तो 10 इवन नंबर है और 5 पर तकसीम होता है, इसे हम इधर लिख लेंगे। इसके अलावा ये 25 है, ये हमारे पास आड नंबर है और 5 पर तकसीम होता है, तो इसे हम इधर लिख लेंगे। इसके अलावा ये 18 है, 18 हमारे पास नंबर नॉट डिविजिबल बाय 5 और इवन भी है, तो इसे इधर लिख लेंगे। 22 हमारे पास नॉट डिविजिबल बाय 5 और इवन भी है, तो इसे हम इधर लिख लेंगे। 29 हमारे पास आड है लेकिन 5 पर तकसीम नहीं होता, तो इधर हम इधर लिख लेंगे। 30 हमारे पास इवन भी है और 5 पर तकसीम होता है, तो इसे इधर लिख लेंगे। 37 हमारे पास आड है और 5 पर तकसीम नहीं होता, तो इसे इधर लिखेंगे। ठीक हो गया। नंबर नॉट डिविजिबल इधर लिखेंगे, आड है आड के नीचे लिखें, इवन है तो इवन के नीचे लिखें। 45 आड है और 5 पर तकसीम होता है, तो इसे इधर लिखें। 43 आड है और 5 पर तकसीम नहीं होता, तो इसे इधर लिखें। 48 इवन है और 5 पर तकसीम नहीं होता, इधर लिखें। 52 इवन है और 5 पर तकसीम नहीं होता, इधर लिखें। तो यह आपके पास कैरल डायग्राम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। अब दोस्तों इसके बाद है ऑब्जर्व द कैरल डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। हमारे पास नंबर लेस देन 25 7, 14 और 21 हैं। ग्रेटर देन 25 28, 35 और 42 हैं। ये वो नंबर हैं जो 7 पर तकसीम होते हैं। और इसके अलावा 25 से छोटे नंबर हैं जो 7 पर तकसीम नहीं होते, वो ये हैं। और इसके अलावा जो 25 से बड़े हैं और 7 पर तकसीम नहीं होते, वो ये वाले हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से इनकी समझ आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं इन सवालात की तरफ। ये कहता है कि फाइंड द नंबर ग्रेटर देन 25 एंड डिविजिबल बाई 7। आप वो नंबर फाइंड करें जो 25 से बड़े हैं और 7 पर तकसीम भी होते हैं, तो उन्हें फाइंड करें। तो वो ये नंबर हैं जो 25 से बड़े भी हैं और 7 पर तकसीम भी होते हैं, 28, 35 और 42। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपने लिखना है, यहाँ पे 28, 35 और 42। फाइंड द नंबर ग्रेटर देन 25 एंड नॉट डिविजिबल बाई 7। वो नंबर जो 25 से बड़े हैं और 7 पर तकसीम नहीं होते, तो वो नंबर यहाँ पे हैं 27, 29, 38 और 43। तो वो ये नंबर हैं। ठीक है, 27, 29, 38, 43। तो 27, 29, 38, 43। ठीक हो गया। ये कहते हैं तीसरा सवाल, फाइंड द नंबर लेस देन 25 एंड डिविजिबल बाई 7। तो वो नंबर जो 25 से छोटे हैं और 7 पर तकसीम भी होते हैं, तो वो हमारे पास हैं ये 7, 14 और 21। तो यहाँ पे लिखें 7, 14 और 21।
फाइंड द नंबर लेस देन 25 एंड नॉट डिविजिबल बाई 7। वो नंबर जो 7 पर तकसीम नहीं होते और 25 से भी छोटे हैं। तो वो नंबर 5, 9, 15 और 19, 5, 9, 15 और 19 ये 25 से छोटे हैं और 7 पर तकसीम भी नहीं होते। तो उधर आपने इन नंबर्स को लिख लेना है।